राहु का नक्षत्र परिवर्तन बदल सकता है आपका ये समय। वो सब कुछ आप पा सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। क्या है रहस्य? अगर जानना चाहते हैं इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री पे ले जाता हूं जिसके अंदर आपको ये पता चले कि राशि, नक्षत्र, ग्रह, काल, गोचर, पंचांग, दशांश कुंडली, लगन कुंडली, नवांश कुंडली कैसे काम करती है। इससे पहले प्रश्न आता है कि जो नवग्रह हैं, नवग्रहों के अंदर जो पृथ्वी ग्रह है जिसपे हम रहते हैं वो नवग्रहों के अंदर काउंट ही नहीं होता है। आपके रोज सुबह होती है, अगला दिन चढ़ता है, या जिस भी प्रकार की रोटेशन आपकी लाइफ में चलती है, क्या आप जानना चाहते हैं कि ये सारी की सारी चीजें सूर्य से, सूर्य की गति से, चंद्रमा की गति से, नक्षत्र से चलती हैं। और नक्षत्र कितने हैं? नक्षत्र 27 28 है। नक्षत्र मूलतः 27 है, पर 28वां नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र जो दिन में एक बार जरूर आता है। और अभिजीत नक्षत्र के अंदर किया हुआ हर कार्य आपका सिद्ध कहलाता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं या अपने जीवन में कोई भी एक नई चीज की शुरुआत करना चाहते हैं, आप गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, आप एजुकेशन की शुरुआत करना चाह रहे हैं, आपके घर में संतान आ रही है, आपके घर में हवन हो रहा है, आप अपने घर की नई स्थापना करने जा रहे हैं, आप अपने घर के अंदर कोई नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, या आप अपने व्यापार में किसी चीज को ऐड कर रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन से नक्षत्र में होता है? वो सिर्फ और सिर्फ अभिजीत मुहूर्त, अभिजीत नक्षत्र के अंदर वो कार्य होता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले राहु जो नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं रेवती नक्षत्र के अंदर। रेवती नक्षत्र के जो स्वामी है वो बुध है। इसका मतलब इस समय पे आईटी, टेक्नोलॉजी, प्रमोशन और ऐसी अन्य चीजों पर बात होगी। पर इससे पहले भी आपको यह समझना जरूरी है कि नवग्रहों के साथ राहु का क्या संबंध है, राहु हमारे जीवन पर क्या इंपैक्ट डालता है। एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको यह बात शुरुआत के साथ बताता हूं और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आपके पास एक गाड़ी है, आपका बहुत अच्छा परिवार है, आपके पास एक मर्सिडीज कार है, चलिए BMW होगी आपके पास। आपके पास जो भी गाड़ी है उस गाड़ी के अंदर बहुत अच्छी तरीके से कपड़े पहनकर आप तैयार होकर के अपने परिवार के साथ बैठे हैं। परिवार में आप हैं, आपके माता पिता हैं, या आप अपने माता पिता के साथ नहीं रह रहे हैं, आपके परिवार में आपकी वाइफ है और आपके दो बहुत अच्छे बच्चे हैं। सब लोग बहुत अच्छी तरीके से कपड़े पहनने के बाद एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मतलब दिल्ली से मेरठ के रास्ते पे जा रहे हैं। बहुत सुंदर हाईवे बना है, परंतु अगर गाड़ी चलाते समय अचानक से धुंध आ जाए तो क्या आप गाड़ी चला पाएंगे? सिर्फ इसी बात को समझ लीजिए, यही राहु है। क्या है राहु? राहु हमारे जीवन में मिथ को पैदा करने का काम करता है। राहु बेसिकली एक एम्पलीफायर का भी काम करता है अगर पॉजिटिव है। राहु खराब कैसे होता है उसके मूलतः 3 रीजन होते हैं आपकी डे टू डे लाइफ में ज्योतिषीय पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला रीजन होता है कि आप बेड पर बैठकर भोजन करते हैं। जो व्यक्ति बेड पर बैठकर भोजन करना शुरू कर देता है उसका राहु खराब होना शुरू हो जाता है। और जो व्यक्ति बेड पर बैठकर भोजन करना शुरू करता है अपने जीवन में दरिद्रता को इन्विटेशन खुद देकर आता है। दूसरा, राहु खराब होता है सिगरेट पीने से। काफी लोग, आपने देखा होगा, काफी लोग सिगरेट पीते हैं। हाँ भाई, उन सब लोगों का राहु खराब है। अगली बात, जितने भी लोग सिगरेट पीते हैं और वो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं तो वो जिंदगी में लॉस ज्यादा बुक करते हैं, प्रॉफिट कम बुक करते हैं। अगली राहु का सिम्टम क्या आता है जो राहु खराब होता है? आपने देखा होगा कि आप कोई भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं पर आप उस काम को करते करते कंफ्यूज हो गए। आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है कि वो काम ठीक है या वो काम गलत है। आपका वो काम होते होते रह जाता है, आपको समझ नहीं आ रहा है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आप बाजार में शॉपिंग करने गए, हम अभी राहु की बात कर रहे हैं। राहु का जो अभी रेवती नक्षत्र के अंदर ट्रांजिट हुआ है उसका 12 राशियों पे क्या फर्क पड़ने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले राहु को समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल ये था कि आप अपने बाजार में शॉपिंग करने गए। अब यहां पे दो चीजें होंगी, आपको पता होगा कि आपको एक कोई चश्मा खरीदना है, पर आप दुकान पर जाओगे, आप मल्टीपल ऑप्शन देख करके कंफ्यूज हो जाओगे। फिर आप दुकानदार वाले से ही बोल दोगे, भैया मेरे पे क्या अच्छा लग रहा है, प्लीज मुझे वही बता दो, मैं वही ले लेता हूं। इसका मतलब आपका राहु खराब है। आपके घर में सीलन आनी शुरू हो गई है, इसका मतलब आपका राहु खराब है। आप अपने खुद के डिसीजन मेकिंग पे खड़े नहीं उतर पा रहे, इसका मतलब आपका राहु खराब है। आपका एक सिंगल माइंड सेट नहीं है, इसका मतलब आपका राहु खराब है। आप जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं उस काम के अंदर आपके काम में कंटिन्यूटी नहीं है, इसका मतलब आपका राहु खराब है। इतने सारे तमाम चीजें होती हैं जिससे राहु हमारा खराब होता है। तो राहु को ठीक कर लेंगे, उसके लिए सिंपल सा उपाय आपको करना है
कि आपको लगातार 20 दिन तक अपनी पानी की बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के नहाना शुरू कर दीजिए, आपका राहु बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। दूसरा उपाय, बहुत सिंपल उपाय बताता हूं जिसे सभी लोगों को शेयर कीजिएगा, और वीडियोस आपको कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपने परिवार के हर सदस्यों के साथ उनके अकॉर्डिंगली, उनके राशिफल के अकॉर्डिंग इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल एनालिसिस दिया जाएगा, तो सबके साथ उनको शेयर कीजिएगा। राहु का एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूं। पहला उपाय बताया कि रोज गंगा जल से स्नान कर लीजिए। गंगा जल नहीं है तो नहर का पानी लेकर के स्नान कर लीजिए। नहर का पानी भी नहीं मिल रहा है तो कुएं का, जो आपके घर के आसपास जहाँ पे ट्यूबवेल लगा हो या कुआं हो, कुएं का पानी घर में ले आइए और उस पानी से नहाना शुरू कर दीजिए। अगर वो भी नहीं है तो घर के अंदर एक मटका रख लीजिए, मटके से 1 गिलास पानी लेकर बाल्टी में डाल दीजिए और उस पानी से नहाना शुरू कर दीजिए। ये सारी चीजें राहु को बैलेंस करती हैं। राहु बेसिकली हमें को, हमारी चीज को हमारे तक पहुंचने नहीं देने वाला, दैट इज द राहु। आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो और आप 99 पे, सांप सीढ़ी लूडो तो आपने कभी ना कभी अपने जीवन में खेली होगी, तो जब 99 पे आउट हो जाते हो ना, वो भी एक राहु का इंपैक्ट रहता है कि आपको रिजल्ट नहीं मिलता जिस रिजल्ट के लिए आप एफर्ट्स कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजों के बारे में बताया कि राहु को कैसे आप ठीक कर सकते हैं और राहु को कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं और राहु की क्या सिम्टम्स है। चलिए अब बात कर लेते हैं 12 राशियों के ऊपर। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि के ऊपर। राहु जो कि रेवती नक्षत्र में अब गोचर करने वाला है, उसका मेष राशि पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है और ये कितने दिन का गोचर है, तो आपको बताना ही भूल गया। ये 18 मई के बाद से शुरू होता है और मिड ऑफ जुलाई तक रहता है, मतलब आमतौर पे 60 to 65 डेज का ये गोचर रहने वाला है। इस गोचर के अंदर आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने राहु को बैलेंस रखा हुआ है तो मेष राशि वालों को क्या विशेष चीजों का ध्यान देखना है उस पर बात कर लेते हैं। मेष राशि को यह पता होना चाहिए कि उनका स्वामी मंगल है। जिसका भी स्वामी मंगल होता है और जिसके अंदर रेवती नक्षत्र के अंदर जो कि बुध का नक्षत्र है और राहु का ट्रांजिट उसमें आ जाता है, तो उसमें 4 चीजें आती हैं। पहली बात, ऐसे व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, उसको लगता है कि मैं सारे काम खुद कर सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी ना किसी फेस पे इंसल्ट भी फील हो सकती है कि वो जिस हिसाब से काम में अपना 100% दे रहा था, उस काम के अंदर उस व्यक्ति को वो रिजल्ट ना मिल रहा हो। अगली बात यह आती है कि ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी में किया हुआ इन्वेस्टमेंट उसको फायदा दे जाता है, या इस समय पे आप देखेंगे कि 18 मई के बाद से आपके ब्रेन में प्रॉपर्टी को लेने से रिलेटेड विचार आना शुरू हो जाएगा कि मुझे प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो हाँ, वो आपके लिए एक फेवरेबल डिसीजन है। कोशिश कीजिएगा 60 से 65 दिनों के बीच में आपको काला रंग का वस्त्र कम इस्तेमाल करना है। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप लाल रंग का कपड़ा पहने, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप व्हाइट रंग का कपड़ा पहने, और बहुत अच्छा रहेगा अगर आप क्रीम रंग की शर्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दें इस फेज के अंदर। दूसरी बात, इस समय पे जो मेष राशि के जातक है उन लोगों को चश्मा भी चढ़ सकता है, शरीर में आलस भी बढ़ सकता है। उन लोगों को लगता है कि हम जो भी काम करें उस काम को हमें छोड़ देना चाहिए, थोड़ा सा पोज दे देना चाहिए, फिर उस काम को कंटिन्यूटी के अंदर लेकर आना चाहिए। अगर आपका काम अच्छा चल रहा है, अगर आप उस काम को कंटिन्यू रखते हैं, आपके काम में और अच्छी ग्रोथ का समय है, तो इस समय पे घूमने फिरने पर कम ध्यान दीजिए, अपने व्यापार पर, अपने काम पर, अपने एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान आपको देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए आखिरी बात कर लेते हैं कि मेष राशि वालों को राहु के रेवती नक्षत्र के गोचर में किस उपाय का ज्यादा ध्यान रखना है। तो सिंपल उपाय, ऐसे व्यक्ति को रोज हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना चाहिए। और दूसरा उपाय, ऐसे व्यक्ति को लाल रंग के वस्त्र शरीर के ऊपर धारण करने शुरू कर लेनी चाहिए। रेवती नक्षत्र का गोचर ऑलरेडी हो चुका है, तो अपने हाथ के अंदर आपको लाल रंग का कलावा जरूर पहन लेना चाहिए। अगर आप नहीं पहनते तो जरूर पहनिए। अगर आपका कलावा पुराना हो चुका है तो उसको तोड़ करके अपनी माता से, अपनी धर्मपत्नी से या किसी भी ब्राह्मण से मंदिर में जाकर के उसको फिर से अपने हाथ में बंधवा लीजिए। यह हमने बात करी अब मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि के बाद हम बात करते हैं वृष राशि के ऊपर। वृष राशि वाले जातक का स्वामी हमेशा शुक्र ही कहलाएगा और शुक्र ही है। शुक्र क्या है? लग्जरी, कंफर्ट, अबंडेंस, व्यक्ति के लाइफ के अंदर हर वो सुख जो वह व्यक्ति खुद चाहता है। इसलिए ये लोग बहुत ज्यादा खूबसूरत होते हैं और हमेशा अपने बातों से दूसरे का मन मोह लेते हैं। अब जब इसके अंदर राहु का रेवती नक्षत्र में जब गोचर होता है तो इसके अंदर राहु एक्टिवेट हो गया, रेवती नक्षत्र बुध का कॉम्बिनेशन है तो बुध एक्टिवेट हो गया, साथ में खुश है शुक्र एक्टिवेट हो गया। तो इसका मतलब व्यक्ति के कैरेक्टर पे उंगली उठ सकती है। बुरा मत मानिएगा, पर यह बात बहुत ज्यादा सीरियस आपको ले लेनी चाहिए कि आपके कैरेक्टर पे उंगली उठ सकती है, आपको फॉल्स एलिगेशन में फंसाया जा सकता है, छोटी छोटी बातों पे लेकर के आपको डांट पड़ सकती है, थोड़ा एंजाइटी, डिप्रेशन वाला फैक्टर आपकी लाइफ में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि मैं जो भी काम कर
रहा था, क्या मेरे मेरे काम के कोई एफर्ट्स नहीं है? मैंने जो भी अपना काम अपने सामने वाले पार्टनर के लिए किया या अपनी फैमिली के लिए किया, क्या मेरे फैमिली वाले मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं देने वाले? ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं। थोड़ा सा समय, ये 60 दिन का ऐसे आने वाला है जिसकी वजह से आपका डिप्रेशन बढ़ जाएगा, आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ जाएगी। ऐसा व्यक्ति ना थोड़ा गुमसुम हो जाएगा, कम बोलने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति को लगेगा नहीं यार मैं बोलूंगा तो क्रोध आएगा तो मेरी लड़ाई होगी तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। तो सिंपल सा उपाय 2 चीजों का कीजिए। सिंपल पहला उपाय, क्योंकि वीनस को भी आपको बैलेंस रखना है, बुध के साथ आएगा, और राहु क्योंकि रेवती नक्षत्र है जिसका स्वामी बुध है तो वो गोचर करेगा। इसमें 2, अपनी जबान पर कंट्रोल करें। घर से निकलते समय 2 इलायची अपनी जबान पर रखें और उसके बाद घर से किसी भी कार्य के लिए निकले। कार्य क्षेत्र में सक्सेस होने का टाइम व्यक्ति की लाइफ में आ जाता है। ट्रेवल करने का एक बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपकी कुंडली में समय पर दिखती है। रेवती नक्षत्र जब राहु के साथ गोचर करता है या राहु रेवती नक्षत्र में गोचर करके, क्योंकि वो बुध के साथ और शुक्र के साथ युति बनाएगा, तो इस समय पे आपको ट्रेवल जरूर करना चाहिए। अगर बहुत अच्छा हो कि ऐसा व्यक्ति गोवा जाने से अच्छा स्पिरिचुअल जर्नी के लिए जाए, केदारनाथ जाए या बद्रीनाथ जाए या महाकाल के दर्शन करने जाए या किसी न किसी तीर्थ स्थान पर जरूर जाना व्यक्ति को शुरू कर देना चाहिए, जिससे ये समय इसके लिए एक ऑस्पिशियस समय बन जाएगा और जो ये प्रॉब्लम चल रही थी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती हैं। अपने पिताजी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको इस समय पर ध्यान रखना पड़ेगा और अपनी धर्म पत्नी के साथ आपको अपने व्यवहारिक सुखों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कृपया करके थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसे व्यक्ति को इस समय पर थोड़ी बॉडी से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड एलर्जी होने का भी योग रहता है, क्योंकि राहु के साथ बुध और शुक्र की युति आती है। तो लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बॉडी पे इन्फेक्शन होने का योग रहता है और लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यक्ति के ऊपर स्किन डिजीज से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसमें हम उपाय की बात करते हैं तो सिंपल उपाय, ऐसे व्यक्ति को हर फ्राइडे के दिन दही से नहाना शुरू कर देना चाहिए। और दूसरा उपाय, लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आइए। अगर आपको ये लगता है कि आप अकेले हैं, आप अकेले बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा समय डिस्टर्ब वाला है, तो आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना, जिसकी वजह से आपका ही गुस्सा बढ़ेगा और वो गुस्सा आपके परिवार के सदस्यों पर या आपके लाइफ पार्टनर के ऊपर पड़ सकता है। तो ये मैंने आपको उपाय बताया। साथ ही साथ आपके लिए बहुत अच्छा जो रंग इस समय को आपको यूज करना है, कोशिश कीजिए कि आपको इस समय पे चेरी रंग की शर्ट या चेरी रंग के इनरवेयर या चेरी रंग से रिलेटेड कपड़ा आपको अपने शरीर पर जरूर रखना है। या कुछ ना करो, एक लाल रंग का रुमाल ले लीजिए जो बिल्कुल मेहरून डार्क रेड होता है, उसको अपने बैग में रखना शुरू कर दीजिए। आपकी वो एनर्जी लेवल बैलेंस हो जाएगा और आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस सिंपल सा उपाय करना शुरू कीजिए, आपको लाभ मिलता है। हरिओम, नमस्ते। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि वालों का जिसका स्वामी बुध है और रेवती नक्षत्र स्वयं बुध का स्वामी है, साथ में राहु का ट्रांजिट उसके साथ चल रहा है, तो क्या फल आपके जीवन में लेके आने वाला है? अपेक्षा ही विनाश का कारण है मेरे दोस्त। अगर आप अपने मित्र से, अपने परिवार से, अपने परिवार के साथी से या अपने पर्सनल लाइफ के अंदर, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते के अंदर अगर आप इस समय पे अपेक्षा करेंगे ना, तो आपको निराशा ही हाथ लगने वाली है। तो अपेक्षा ना करें। धन प्राप्ति का बहुत अच्छा समय चल रहा है। इस समय पे अपने काम पर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस देख सकते हैं या आप शॉपिफाई पर अपना स्टोर खोल के ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग का काम कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को ये समय काम का है और काम में फाइनेंशियल अचानक से गेन मिलता है। मूवीज इंडस्ट्री में अगर आप हैं तो आपका बहुत अच्छा नाम सम्मान बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति को पोर्टफोलियो शूट के लिए भी जाना चाहिए। अगर शादी नहीं हो रही है तो इस समय पे शादी के योग व्यक्ति की कुंडली में एक्टिवेट होते हैं। ऐसे व्यक्ति की लाइफ के अंदर अगर आप देखा जाए तो क्या मिथुन राशि में क्या रिजल्ट आ रहे हैं? अप्स एंड डाउन्स के रिजल्ट आ रहे हैं। कुछ चीजें फेवरेबल है, कुछ चीजें अनफेवरेबल है। फेवरेबल के अंदर पैसे का लाभ है, ट्रैवल का लाभ है, पर्सनल रिलेशनशिप में फायदा है। दूसरा नुकसान किस चीज में? अगर आप अपने पार्टनर से अपेक्षाएं पाल लेंगे। अपेक्षाएं पालने का मतलब क्या, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आपको लगता है कि आप बाजार गए, आप बाजार से आए, आप घर में आने के बाद आप घर के कपड़े बता रहे हैं कि मैं बाजार गया था, मैं बाजार से ये सामान खरीद के लेकर आया, तो ये अच्छा है, आपने अपनी बातों को एक्सप्रेस किया। पर जिस भी व्यक्ति की कुंडली में अब ये राहु रेवती नक्षत्र में गोचर करेगा और जो मिथुन राशि वाले जातक है, तो उनका ये मूड स्विंग्स के अंदर आ जाएगा। मतलब वो शॉपिंग करके आएगा पर बताना पसंद नहीं करेगा। ये और भी चीजों के एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आपका बच्चा है, आप व्यक्ति हैं, आपके परिवार का कोई सदस्य है, आप खुद आप बाजार गए हैं, शॉपिंग करिए या आप कहीं घूमने गए, आप अपनी चीजों को डिस्क्लोज नहीं कर रहे कि मैं यहाँ घूमने गया। जैसे कुछ लोग फोटोज डालते हैं, छोटी छोटी रील्स बनाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का मन नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति इस समय बिजनेस ओरिएंट पे ज्यादा ध्यान दे, उसको फायदा मिलता है। अगर अपने हाथ के अंदर ग्रीन अपॉर्चुनिटी ब्रेसलेट अगर ऐसा व्यक्ति इस समय पहने तो उसको फाइनेंशियल गेन होने के योग और भी प्रबल हो जाते हैं। बहुत सिंपल 2 उपाय। ऐसे व्यक्ति को एक तो गणेश चालीसा का पाठ कर लेना चाहिए, दूसरा दुर्गा माँ की आराधना करनी चाहिए या ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करना शुरू कर दे। सिर्फ 1 माला कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल उपाय आपको दिए, अपने परिवार के साथ ये जानकारियां को जरूर शेयर करते चले।
कर्क राशि वालों के लिए पर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम लेकर आता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं लेकर आ रहा है, परंतु ऐसा व्यक्ति बहुत इमोशनल, सेंसिटिव होता है, अपने से ज्यादा अपने पार्टनर की केयर करने वाला होता है, और ऐसे व्यक्ति को लगता है कि इस समय पे उसके रिश्तों के अंदर तनाव बढ़ रहा है। वो जो भी बात कहने की कोशिश कर रहा है उसका पार्टनर उस चीज को नहीं समझने वाला। तो इस चीज का छोटा सा उपाय है कि सिंपल उपाय सिर्फ यही है कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, 10 या 15 मिनट या अलोम विलोम करना शुरू कर दीजिए, आपको फायदा मिलता है। पर्सनल जो रिलेशनशिप के अंदर आपकी प्रॉब्लम दिखती है, ये थोड़ा सा 1-1.5 महीने का तनाव है, तो इसको बैलेंस करने के लिए पानी के अंदर थोड़ा सा गुलाब जल डाल के नहाना शुरू कर दीजिए, इससे आपको फायदा मिलता है। क्योंकि रेवती नक्षत्र बुध का है, साथ में राहु का एक्टिवेट है, साथ में चंद्रमा, तो राहु एक्टिवेट हो गया, साथ में चंद्रमा एक्टिवेट हो गया, तो ये क्या करते हैं, चंद्र ग्रहण दोष बना देते हैं। इसका मतलब आप जो भी काम कर रहे हो ना, सामने वाला व्यक्ति आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, और आप इमोशनली टूटने वाले हो या इमोशनली परेशान हो रहे हो, और आप अपनी बातें हर किसी से शेयर भी नहीं करोगे, आप सेल्फ इंट्रोवर्ट हो जाओगे, आपको बताना पसंद नहीं है, छोड़ यार क्या रिजल्ट तो है नहीं, बता के करूंगा क्या। तो अगर ये सारी चीजें आपके साथ चल रही है तो सिंपल सोल्यूशन है, सुबह थोड़ा जल्दी उठ करके योगा ज्वाइन कर लीजिए। सबसे सिंपल बात बताता हूं, आपको फायदा मिलता है। अगर रुद्राक्ष पहनने के इच्छुक है तो अपने गले में इस समय पे आप 3 मुखी का रुद्राक्ष धारण कीजिए, तो आपका जो डिप्रेशन वाला फेस है इससे खत्म हो जाता है और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। ये हमने बात करी थी अभी कर्क राशि के बारे में। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आने वाली है कि ऐसे व्यक्ति को अचानक से धन प्राप्ति का योग बनता है, परंतु एक नेगेटिव फैक्टर है, आप जो भी डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने और लिखने के बाद ही करें, क्योंकि आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशन, मुकदमा, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है। इसका फिर से बात करते हैं राहु रेवती नक्षत्र में, और फिर हमने बात करी सिंह राशि के ऊपर। इन चीज से बचने के लिए आपको बगलामुखी का हवन कराना चाहिए, या भैरव मंदिर में जाकर के आपको हलवे का प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। इस चीज का जरूर ध्यान रखें। इलेक्शन में ऐसे लोगों के लिए इस समय पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आने वाला है, परंतु ऐसे व्यक्ति को, अगर ये ऐसा व्यक्ति शायद जीतता है तो ऐसे व्यक्ति को चेयरमैनशिप जरूर पक्का मिल जाती है। परिवार के अंदर अगर ऐसा व्यक्ति परिवार का हेड लीडर है जिसकी राशि सिंह है, उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस समय व्यक्ति का क्रोध भी बढ़ता है और ऐसा व्यक्ति किसी गलत कदम पर लगा देता है अपनी बाजी, मतलब अपना पैसा कहीं गलत जगह पर इन्वेस्ट करने की टेंडेंसी व्यक्ति की आती है। दूसरों को सुनने का मन नहीं करेगा, क्योंकि सिंह राशि मैं ही सब कुछ जो करूंगा मैं ही करूंगा। पर राहु के साथ क्या होगा, डिसीजन मेकिंग डिस्टर्ब कर देगा। अब जब सूर्य के साथ राहु एक्टिवेट हो गया, क्योंकि सिंह राशि का स्वामी कौन है, सूर्य, तो सूर्य के साथ राहु एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगा, सूर्य ग्रहण दोष निर्माण हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको यह लग जाएगा कि सामने वाला मेरी बात नहीं मानता। तो उसके लिए सिंपल से जो उपाय बताए वो कीजिए, या लोगों को पानी की सेवा करना शुरू कर दीजिए। ये भी आप करना चाहें, ये भी कर सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, जिसका मतलब आप अगर ये ट्राई कर रहे थे कि एजुकेशन वीजा लेकर इंडिया से बाहर चले जाएं, या आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो रहा था, कंपटीशन एग्जाम में आपको सक्सेस नहीं मिल रहा था, तो ये वो समय जिसके अंदर वो मिलता है। पर इसमें प्रॉब्लम है, क्या है, ये पॉजिटिव फैक्टर है, पर इसी चीज को जब आप नेगेटिव देखोगे, आप अपनी उन्हीं चीजों को लेकर के ओवर थिंकिंग करोगे। अगर आप ओवर थिंकिंग करोगे तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिल ही नहीं सकता। तो इस समय पे बिल्कुल ओवर थिंकिंग मत करो। आपका पार्टनर आपको बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाला, आपके और आपके पार्टनर के अच्छे रिश्ते बनने वाले हैं। अपनी बहन को चिढ़ाना बंद कर देना, अपनी बहन से लड़ाई करना बंद कर देना, क्योंकि इस समय पे अगर आपकी बहन ने आपको कुछ बद्दुआ दे दी ना, मजाक मजाक में आप उसको तंग करते और उसने आपके लिए नेगेटिव कह दिया, तो वो नेगेटिव आपके जीवन में घटित हो जाएगा, ये बताना चाह रहा हूं। तो इसके लिए सिंपल जॉब है, ओम गण गणपते मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए, और गणेश जी के मंदिर में थोड़े से मोदक का भोग लगाइए, परिवार में बांट दीजिए। कोई नेगेटिव फेस नहीं है, जो नेगेटिव वाली बातें उन चीजों का आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव थिंक पॉजिटिव गेट रिजल्ट पॉजिटिव वाली थ्योरी पे ऐसा व्यक्ति इस समय काम करेगा। तुला राशि वालों के लिए तो और भी बहुत ज्यादा मालामाल होने का समय है, कि अचानक से प्रॉपर्टी में धन का लाभ, शेयर मार्केट में फाइनेंशियल गेन होने का समय है ये। दूसरी बात, अगर आप इस समय किसी भी सामाजिक कार्य में एनरोल होते हैं तो सरकार के द्वारा या लोगों के द्वारा आपको बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिलने वाला है, या आपको गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई सम्मान, गवर्नर से, सीएम से, मिनिस्टर लेवल से आपको मिलता है। अगर इलेक्शंस की बात करते हैं तो पक्का ऐसे व्यक्ति को पद जरूर मिलता है। आपको जो चीज का ध्यान रखना है, इस समय पे आपको आने वाले थोड़े समय तक शराब का सेवन नहीं करना। हाँ भाई, इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, इस समय पे किसी भी प्रकार का शराब का सेवन आपको अवॉइड करना है। धन प्राप्ति का योग है, शेयर मार्केट से फायदा है, अचानक से इलेक्शन कैंपेनिंग के अंदर भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। अब हम बात करते हैं नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इलेक्शन नहीं लड़ने वाले, उनके अंदर नौकरी में प्रमोशन का योग चल रहा है, बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल गेन का योग चल रहा है। बस परिवार के लोगों पर आपका गुस्सा उतर सकता है। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप परिवार के लोगों पर गुस्सा ना करें, क्योंकि ये आपका गुस्सा आप पर भारी पड़ने वाला है, और कोई बात नहीं है। उपाय का ऊपर बात करते तो पहला उपाय, शराब इग्नोर करें। दूसरा उपाय, अपने गले में लक्ष्मी रुद्राक्ष धारण करें। लक्ष्मी की वर्षा व्यक्ति के जीवन में ऑटोमेटिकली होने लगती है, क्योंकि लक्ष्मी रुद्राक्ष व्यक्ति के जीवन के अंदर एक ही काम करता है, व्यक्ति के जीवन को क्या लक्ष्य उस व्यक्ति को चाहिए, उसके लिए ठीक क्या है, वहां तक
उस व्यक्ति को पहुंचाने का काम करता है। तो आप जरूर पहन लिया करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा खुशखबरी, आपके लिए इंटरनेशनल ट्रिप आपका इंतजार कर रहा है। इसका मतलब आने वाले 65 दिनों में आपकी एक विदेश यात्रा तो पक्की दिखती है। इस समय पर फालतू चीजों पर ध्यान मत लगाओ कि कौन क्या कर रहा है, उसको कैसे छेड़ सकता हूं, उसको कैसे तंग कर सकता हूं, या कोई नया इनोवेशन मत प्लान करो भाई। ये समय आपके लिए अपने ऊपर देने का है। थोड़ा सा खुद के लिए रिलैक्सेशन वाला फेस लाओ। जो आपका काम चल रहा है वो बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, तो अंदर की बात यह है कि आपको उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, कोई नई चीज उसमें इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। अगर इंट्रोड्यूस करते तो बिल्कुल धीरे धीरे कछुए की तरह करें, खरगोश की तरह भागकर किसी भी चीज को पकड़ने की या छूने की कोशिश ना करें। ना ही हिरण की तरह मिर्ग बनकर इधर उधर भागे, क्योंकि वो जो चीज की भूख है ना कि मैं पैसा कमा लूं, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे कुछ भी करना है, वो आपके अंदर ही है। आपके पास जो है अभी भी संपूर्ण ही है। बाकी हजारों लाखों करोड़ों लोगों से आप बहुत अच्छे हैं। तो आपको इसी चीज को इस समय मेंटेन करना है। गुस्से पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, चिड़चिड़ापन आपका बढ़ सकता है, उस पर आपको थोड़ा सा लगाम लगा कर रखना है। फॉरेन ट्रेवल आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज खोलेगा, उस चीज का पैसे का लाभ आपके व्यक्ति के जीवन के अंदर मिलता है। कोई नेगेटिव फैक्टर इसमें नहीं है। सिर्फ नेगेटिव फैक्टर इसके अंदर यह कि आप अपना समय मल्टीपल चीजों लोगों को सलाह देने में निकाल देंगे, और आप लोगों को सलाह देंगे, वो आपकी सलाह की कदर नहीं करेंगे, उसके बाद आपको पछतावा होगा। आपको पता चलेगा यार मैं लोगों की मदद भी कर रहा हूं और मुझे सामने वाला इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। सिंपल उपाय, हनुमान जी के चरण को पकड़ना शुरू कर दीजिए, बजरंग बाण का पाठ सुनना शुरू कर दीजिए दिन में एक बार। धनु राशि वालों के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि राहु रेवती नक्षत्र के अंदर जब जुपिटर के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा, क्योंकि धनु राशि का स्वामी जुपिटर होता है, और जुपिटर क्या करेगा, आपके नए कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करेगा, आपको नए लोगों से मिलाएगा, नए लोगों के साथ मिलकर कोई नए काम की अपॉर्चुनिटीज आप प्लान कर सकते हो। आप प्लान कर सकते हो कि मैं कुछ पार्टनरशिप में काम शुरू कर लूं। इस समय पे गोल्ड खरीदना आपके लिए अच्छा है, सिल्वर खरीदना आपके लिए अच्छा है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इस समय पे ऑल ओवर बात यह कि आपके लिए अच्छा टाइम है। इसको और अच्छा करने के लिए आपको सिर्फ 2 उपाय करने, लगातार 4 दिन थोड़ा सा पानी में हल्दी डाल के नहाना शुरू कर दीजिए, आपको लाभ मिलता है। मकर राशि वालों के लिए वार्निंग है कि इस समय पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी। अगर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करोगे, आपका लॉस पक्का बुक आप करके खुद उठोगे, क्योंकि जिस समय पे आपको एग्जिट करना है ना, राहु रेवती नक्षत्र के अंदर बुध के साथ आ गया, शनि की कॉम्बिनेशन बना ली, मतलब आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, आपका एग्जीक्यूशन फेल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको परेशानी होगी, और जहां पर आप पैसा कमाने की टेंडेंसी रखते थे वहीं पैसा आपका नुकसान में लगने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। लोगों की बातों में आकर के कोई भी नया काम, कहीं पे भी आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, दिया हुआ पैसा वापस नहीं आने वाला। इसलिए बता रहा हूं, ये 65 दिन आपको फाइनेंशियल ट्रेड नहीं करना है। अपने घर के अंदर रहिए, थोड़ा घर के साथ लोगों का मेल जोल बढ़ाइए, अपनी इज्जत घर में खुद प्राप्त कीजिए, परिवार वाले लोगों को खुद इज्जत दीजिए। छोटा सा उपाय सिर्फ यही है मकर राशि वालों के लिए कि शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध, पानी और थोड़ी सी भूरी खांड, शक्कर उसमें डाल करके भगवान शिव पर चढ़ाना शुरू कर दें। अगर रोज करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा है, नहीं कर सकते तो इस समय पे रोज मत करके हफ्ते में एक बार जरूर करें। कोई भी जेम स्टोन पहनने की कोशिश इन 45 से 46 दिनों में नहीं करनी, चाहे कोई कितना भी बोले। कुंभ राशि वालों के लिए धमाकेदार खुशखबरी। अगर जितने समय से आपके कार, आप देखिए ना, 18 फरवरी के बाद से सूर्य चंद्र ग्रहण, फिर सूर्य ग्रहण, फिर मंगल के अंदर केतु का गोचर, तो जितने भी काम आपके अटके हुए थे ना, तो अब जो ये रेवती नक्षत्र के अंदर राहु का गोचर जुलाई तक चलने वाला है ना, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुल चुकी हैं। सिर्फ आपको काम करना है, आपके काम में पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, आपका दिया हुआ पैसा आपको वापस भी आने वाला है। आप जहां पर पैसा ट्रेड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। परिवार में, पर्सनल रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी रहेगी। अपनी धर्मपत्नी का या अपनी फ्रेंड का स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। आप ऊंची आवाज में बिल्कुल मत बात कीजिएगा, क्योंकि सामने वाले को अच्छा नहीं लगता, और इसकी वजह से आपके रिश्तों का आप खुद खटास के रूप में बदलने वाले होते हैं। सिंपल सा उपाय क्या करना है वो बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। सिंपल सा उपाय करना है कि गणेश जी के मंदिर में जाके 2 मीठे पान अर्पित कीजिएगा, उससे आपको लाभ मिलता है। और हनुमान चालीसा का रोज जीवन में नियम डाल लेंगे कि 65 दिन अगर हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ सके, नहीं पढ़ सकते ना, ये होता है कि गलती हो जाएगी, मत पढ़ो। हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी आती, मत पढ़ो, सुनना शुरू कर दीजिए, उतना ही लाभ मिलेगा आपको, जरूर कीजिएगा। मीन राशि वालों के लिए थोड़ी सी तकलीफें इस समय पे बढ़ती होती है कि कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। गाय को हरा चारा खिलाना बिल्कुल मत भूलिएगा, या अपने वजन जितना चारा आप, मैं आपको डेट बता देता हूं, इस महीने पूरे ये जो कि एक्टिवेट हो चुका है आपका रेवती नक्षत्र के अंदर राहु का गोचर अभी जो चल रहा है, इस समय के अंदर आपको जून के महीने में अपने वजन जितना, या जिस दिन भी आपका डेट ऑफ बर्थ है ना, जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल बेसिक नंबर है, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ 12 है, तो 1 और 3 को, जो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आ गया, तो वो आपका बेसिक नंबर है। अगर आपकी 18 जनवरी 1992 है, तो 18 मतलब 1 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 आ गया।
तो उतना उस डेट को आपको अपने वजन जितना चारा गौशाला में जरूर आपको डोनेट करना है, जिससे आप इस समय पर इस नेगेटिव फेज को पॉजिटिव फेज में कन्वर्ट कर पाएंगे। फाइनेंशियल गेन आपके जीवन में आप बहुत अच्छी तरीके से उठा पाएंगे। नहीं तो इस समय पे थोड़ा सा फाइनेंशियल नुकसान आपके जीवन में आ जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं अपने डिसीजन को लेते हुए। गाली गलौज करना कम कर दीजिए, बिना हर बात पे गाली बकना बंद कर दीजिए, और खाने की थाली को झूठा छोड़ना बंद कर दीजिए। ये सारी बात करिए हमने 12 राशियों की। आपकी राशि कौन से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर और नए एक सफर के साथ, जिसके अंदर हम आपको आने वाली कुछ एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स के ऊपर और रेगुलर की गाइडेंस के ऊपर बात करेंगे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हरिओम, नमस्ते।